वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेब स्टडी। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा ट्रांसक्रिप्शन का। जो ये वीडियो है ये पार्ट 3 है ट्रांसक्रिप्शन की। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कशन करा था कि क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। इसके अंदर जैसा कि मैंने बोला था एक डिटेल्ड वीडियो है ये, जिसके अंदर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। बेसिकली मैकेनिज्म इसके अंदर डिस्कशन होगा मैकेनिज्म पर। तो ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि आपको मतलब पता है, डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन 5' to 3' होती है। और एक एंजाइम जो कि इसमें काम करेगा उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए के ऊपर डिपेंड रहेगा और आरएनए को क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो रहता है एंजाइम, इसके अंदर हमारी 5 पॉलीपेप्टाइड की चेन रहती हैं, प्लस फैक्टर लगता है, अलग अलग फैक्टर्स लगते हैं। सिग्मा लगता है, रो लगता है। ठीक है, सिग्मा लगेगा तो हमारा क्या रहेगा, इसकी स्पेसिफिसिटी अलग रहेगी, और रो लगेगा तो अलग रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब इसके अंदर हमें डिस्कस करना है प्रोसेस को, एक्चुअल प्रोसेस को। तो एक्चुअल प्रोसेस हमारी 3 पार्ट के अंदर होती है। पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सिग्मा फैक्टर है, ये सिग्मा फैक्टर हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से अटैच रहता है और रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारा प्रमोटर साइट को। जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि डीएनए के ऊपर ही एक साइट रहती है जिसे हम बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, वहाँ पर उसे रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर ही चला जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दूं जो कि आपकी एनसीईआरटी भी बोलती है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन करता है। बट इसकी स्पेसिफिसिटी को कौन चेंज करते हैं, ये फैक्टर्स चेंज करते हैं, सिग्मा और रो फैक्टर मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ, इनिशिएशन कर दिया इसने प्रोसेस का, पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, अब ये देखिए इलोंगेशन, इनिशिएशन हो चुका है, उसके बाद आएगा हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा। ये सिग्मा फैक्टर बाहर निकल गया, इसने अपना काम कर दिया इनिशिएशन का। ये आरएनए पॉलीमरेज अब अपना आगे बढ़ेगा। इस आरएनए पॉलीमरेज यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये इन्हें काटता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। आपको शायद याद हो कि रेप्लिकेशन के अंदर मैंने बताया था कि हेलिकेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड काटता है, बट यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ही हाइड्रोजन बॉन्ड काटता जाएगा और पॉलीमराइजेशन करता जाएगा। ये किसकी तरफ को बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है हमारा टर्मिनेटर की तरफ को। ठीक है, जीन को जब ये ट्रांसक्राइब कर देगा, ट्रांसक्राइब करने के बाद ये हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, लास्ट में पहुंचने के बाद अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो टर्मिनेशन है वो डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन के अंदर हमारा क्या होता है कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज हमारा टर्मिनेटर पर पहुंचेगा, यहाँ पे हमारा एक जो रो फैक्टर है वो आ जाएगा। ये रो फैक्टर आकर इसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देगा और इसे लेकर बाहर आ जाएगा। जब ये इसे लेकर बाहर आ जाएगा तो हमारा जो आरएनए है वो बनकर तैयार हो जाएगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर जो है कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती आरएनए की। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल आरएनए है वही बनता है। वहीं पर अगर मैं यूकैरियोट की बात करूँ, यूकैरियोटिक टर्मिनेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की तरह टर्मिनेशन नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअल में टर्मिनेटर से पहले एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है कि देखिए जैसे यहाँ पे CTTAAG, मान लीजिए ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब हमारे आरएनए के ऊपर क्या आएगा, सी के अपोजिट जी आएगा। ठीक है, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन, थायमिन के अपोजिट एडेनिन, थायमिन के अपोजिट एडेनिन, और एडेनिन के अपोजिट यूरेसिल, क्योंकि आरएनए के अंदर तो यूरेसिल होता है। ठीक है, फिर एडेनिन के अपोजिट यूरेसिल और ग्वानिन के अपोजिट साइटोसिन। अब ये हमारे, अब आप देखिए कि एडेनिन किससे कंबाइन कर जाएगा, यूरेसिल से। एडेनिन यूरेसिल से कर जाएगा, फिर नीचे वाला एडेनिन दोबारा यूरेसिल से कर जाएगा, और जो हमारा ग्वानिन है वो साइटोसिन से कर जाएगा। तो एक्चुअल में ये एक हेयर पिन लूप बन जाता है। और जब ये हेयर पिन लूप बन जाता है और आपस में कनेक्ट हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ नहीं पाता और एक यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है। तो यूकैरियोटिक टर्मिनेशन कुछ ऐसा होता है। ये डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टर्मिनेशन के अंदर। अब थोड़ा और इसके अंदर डिस्कस कर देता हूँ स्टेप्स कि इनिशिएशन के अंदर क्या है, हमारा जो रो फैक्टर है वही सारी चीज़ें बोल रखी हैं। रो फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर साइट पे, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा प्रमोटर से। इलोंगेशन में अंदर क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करेगा इस प्रोसेस को सबस्ट्रेट प्लस एनर्जी की तरह, हमारे जैसे कि हमारे
डीएनए की अगर मैं बात करूँ, रेप्लिकेशन की बात करूँ, तो डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, यूटीपी ये सब एक्ट कर रहे थे एज ए सबस्ट्रेट और एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हमारे राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि हमारे यहाँ पे 3 फॉस्फेट, ठीक है ना, विथ 3 फॉस्फेट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यही हमारे एज ए सबस्ट्रेट और एनर्जी की तरह एक्ट करते हैं। अब एनर्जी और सबस्ट्रेट की तरह कैसे एक्ट करेंगे, जैसा कि रेप्लिकेशन के अंदर हो रहा था, जो यहाँ पे पायरोफॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो कि हमारे 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है। जैसे ही वो 2 फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और जो बाकी टूटने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो हमारा एज ए सबस्ट्रेट यूज़ हो जाएगा आरएनए बनाने में। उसके बाद टर्मिनेशन, रो फैक्टर हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को टू रिकॉग्नाइज टर्मिनेटर साइट इन प्रोकैरियोट, बट इन यूकैरियोट व्हेन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज रीच्ड देन हेयरपिन लूप इज फॉर्म्ड एंड आरएनए पॉलीमरेज कम टू नो दैट टर्मिनेटर रीच एंड रिमूव आउट इटसेल्फ। उसके बाद हम डिस्कशन क्या है कि रो फैक्टर ऑल्सो कट फ्यू हाइड्रोजन बॉन्ड एट एंड ऑफ द आरएनए एंड रिमूव इट। ठीक है, आप ये भी चीज़ याद रख सकते हैं, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। अब इसके अंदर मैंने ये यहाँ पे डिस्कशन कर लिया कि ये दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपकी एनसीईआरटी क्या डिफरेंस बताती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, जो मेन डिफरेंसेस हैं। पहला वो डिफरेंस बताती है वो एंजाइम्स के बेसिस पर। ठीक है, वहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक एंजाइम होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूँ तो यूकैरियोट्स के अंदर हमारा कितने एंजाइम है, 3 है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है। फिर दूसरा जो हमारा डिफरेंस बताती है एनसीईआरटी, वो बताती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के अंदर हमारा कैपिंग टेल स्प्लाइसिंग। ठीक है, कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, दीज आर 3 स्टेप्स। इनके अंदर हमारा, मैं इसको डिटेल में अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे 3 प्रोसेस हैं जो हमारे यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं बट प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। Thanks for watching my video. If you like, then please press the thumbs up and subscribe to Vet Study.